औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। डियर व्यूअर, अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि केमिस्ट्री की मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर जो पहला चैप्टर है स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम वन बाय वन एक एक को हल करेंगे आज के लेक्चर में। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में है जी द मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड। किसी भी एटम का वो मास जिसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। डियर व्यूअर, आपको पता है कि कार्बन 12 इज आवर स्टैंडर्ड। हम तमाम एटमों के एटॉमिक मास को उसके साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद जो मास आता है उसको हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिवली कंपेयर करना, रिलेट करना। सो वो मास जिसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास। The first one, relative atomic mass। जो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी एटम का वो मास जिसको आप कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not true for a mole। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 3 ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन मोल के लिए गलत है। मोल किसे कहते हैं? किसी भी चीज की वो अमाउंट जिसमें 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल हो उसको मोल कहते हैं। सो नीचे दिया गया है, ए में है इट इज अ काउंटिंग यूनिट। डेफिनेटली इट इज काउंटिंग यूनिट है। हम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इससे हम काउंट करते हैं। इसका मतलब ये वाला ठीक नहीं है। बी, इट इज इन ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास। डेफिनेटली जब आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में जाहिर करते हैं तो वो उसका मोलर मास बनेगा। इट इज कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, तो 1 मोल में यही पार्टिकल होते हैं। और डी है इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये मोल के लिए जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक नहीं है। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आएगा हमारे पास it contains different number of particles. Contain different number of particles for different substances. For different substances. क्वेश्चन था कि जी इसमें which of the following is not true for a mole। मोल के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो हमारे पास मोल के लिए ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, what is the mass of 5 mole of water? 1 mole of water is equal to 18 gram. 1 mole of water it is 18 gram. So 5 mole, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 multiplied by 18 that is 90 gram. So question number 3 इसका आंसर है
90। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ CO2 इज 22 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, कितने होंगे? तो हमें मालूम होने चाहिए, हमें मालूम है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ग्राम होते हैं 44 ग्राम होते हैं। कार्बन के 12 है, ऑक्सीजन के 1 ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन 32, 32 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 44। ये कहता है कि 22 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22, ये 1 मोल हुआ। इस 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 44 ग्राम, और वो कहता है कि 22 ग्राम है। अगर 44 को हम हाफ करेंगे तो 22 बनेगा। तो दूसरी तरफ से आप पार्टिकल की तादाद को भी हाफ कर लेते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 20 रेस टू पावर 23 को भी हाफ कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.11। 4 में आएगा हमारे पास 3.11 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल। इसका मैथ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैथ बनेगा वो हमारे पास 22 ग्राम बनेगा। 44 ग्राम में पूरे पार्टिकल होते हैं 1 मोल के, तो उसको हाफ करते हैं तो 22 ग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी के ऊपर। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेंपरेचर और प्रेशर के ऊपर हमारे पास टेंपरेचर और प्रेशर की कितनी वैल्यू होती है, तो इसमें सी वाला करेक्ट है। 273 केल्विन एंड 760 मिलीमीटर ऑफ हीट। 5 इसमें है 273 केल्विन और प्रेशर इसमें आएगा 760 मिलीमीटर ऑफ हीट। 5 में ये करेक्ट है। 6 नंबर पे है हमारे पास द मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP। मोलर वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का STP के ऊपर कितना होता है, तो किसी भी गैस के लिए उसका जो मोलर वॉल्यूम है एट STP 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। सो नंबर 6 22.4 डेसीमीटर। नंबर 7 है द परसेंटेज ऑफ CaNCaCO3 इज परसेंटेज। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का चूने का पत्थर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम का परसेंटेज कितना है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट टोटल परसेंटेज लिखेंगे तो ये 100 के बराबर है। कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन है, ये 48 बनेगा, टोटल 100 बन जाएगा। अब इस 100 में कैल्शियम का कितना परसेंटेज, तो कैल्शियम का 40 इसका मास है, तो 100 में से अगर आप 40 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 40% आएगा। हमारे पास नंबर 7 कैल्शियम की जो परसेंटेज है दिस इज 40%। क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन द इक्वेशन, इक्वेशन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन गोस टू 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस इज नॉट करेक्ट। अब नीचे इसकी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक जो है इसके लिए करेक्ट नहीं है। पहला है 1 मोल ऑफ CO2 गोस टू 2 मोल ऑफ, तो बिल्कुल ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो दूसरी तरफ का 2 मोल CO बनना है। बी है 1 मोल C गोस टू 56, बिल्कुल एक तरफ कार्बन के 1 मोल है, दूसरी तरफ 2 मोल CO बन रहा है। अगर CO के आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 56 बनेगा 2 मोल। तीसरा है 44 ग्राम ऑफ CO2 is goes to 28 ग्राम ऑफ CO, और चौथा जो है 44 ग्राम ऑफ CO2 it is combined with 12 ग्राम। तो इसमें ये जो C वाला है 44 ग्राम ऑफ CO, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम, अगर हम इक्वेशन में देखेंगे तो 44 ग्राम। दूसरी तरफ ये कहता है कि 28 ग्राम ऑफ CO यूं। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखूं तो रिएक्शन ये है CO2 plus CO, this goes to 2CO,
इसमें एक ही करेक्ट नहीं है, एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और वो है 44 ग्राम ऑफ CO2, this will give 58 9 28 ग्राम ऑफ CO, 28 ग्राम ऑफ CO। इस तरफ देखिए ये 44 ग्राम तो ठीक है, लेकिन इस तरफ CO जो है वो 28 ग्राम नहीं है, ये 56 ग्राम है, 2 मोल है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है, और यही वाला ऑप्शन इसका हमारे पास आंसर आएगा, मीन नंबर 8। (44 ग्राम ऑफ CO2, this will 28 ग्राम ऑफ CO, ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। नंबर 9 है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, नहीं मैक्सिमम अमाउंट में नहीं होता। विच इज प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, विच प्रोड्यूस मैक्सिमम। तो इस ऑप्शन के मुताबिक हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम से कम प्रोडक्ट बनाता है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले में फर्स्ट कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 9 में, which produce minimum number of mole of product, which number 9 which produce minimum amount, minimum number of mole of product, number of mole of product। क्वेश्चन नंबर 10 है efficiency of chemical reaction can be checked by calculating actual yield, theoretical yield, percentage yield, amount of the reactant unused। तो efficiency of chemical reaction किससे हम चेक करते हैं? इसको हम परसेंटेज yield से चेक करते हैं। नंबर 10 परसेंटेज yield, परसेंट yield से हम इसको चेक करते हैं। Number 11, actual yield will reach the ideal theoretical yield if the percent yield of the reaction is 100%। Actual yield always less than theoretical yield, हमें पता है, क्योंकि actual yield which is obtained through, it is practical yield which is obtained through chemical reaction actually from an experiment। So ये theoretical yield को तब पहुंचता है जब आपके पास परसेंट yield जो हो वो 100% हो। So 11 में 100%। और आखिर क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन, नीचे बहुत सारे हमारे पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें नंबर ऑफ मोल का पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल किसमें ज्यादा होंगे। पहला है 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2, तो 1 मोल H2 के जो वॉल्यूम है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। किसी भी गैस का उसका मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 11.2 मीन 22.4 डेसीमीटर क्यूब को हाफ किया हुआ है, तो मोलर वॉल्यूम 22.4 होगा, तो इसका अगर हाफ लेंगे तो 11.2, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में जो नंबर ऑफ मोल है वो हाफ है, 0.5। दूसरा है 44.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2, तो मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, और ये 44.8 दिया गया है, इसका मतलब है ये 2 मोल का दिया हुआ है। 22.4 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 44.8, तो नाइट्रोजन जो बी वाला ऑप्शन है इसमें 2 मोल आता है। तीसरा ऑप्शन है 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2, तो 1 मोल ऑफ CO2 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, और 3 मोल जो होगा वो 67.2 डेसीमीटर क्यूब आएगा। और D जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, तो ये 1 मोल।
पहला वाला ऑप्शन जो है ये 0.5 मोल, दूसरा वाला ऑप्शन में आएगा 2 मोल, तीसरे वाले ऑप्शन में आएगा 3 मोल, और चौथे वाले ऑप्शन में आएगा, चौथा वाला ऑप्शन इक्वल होगा 1 मोल के। तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल किसके लिए आएगा? सी के लिए आएगा, क्योंकि सी के लिए नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 3 मोल आएगा। तो द सी इज इक्वल टू 12। 12 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 67.2 डेसीमीटर क्यूब of CO2 gas, 8 STP। ये हमारे पास पहले ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन के 12 MCQ थे, जिसको हमने 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस भी किया और उसके आंसर भी हमने लिखे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो हमसे रह गए हैं, उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।